This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। आज जिस मौजू के ऊपर नाजरीन हम गुफ्तगू करेंगे वो है हमारे मुल्क की टू व्हीलर यानी कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री और वो किस समत में जा रही है उसके बारे में मालूमात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब एम साबिर शेख साहब APMA के सरबराह। वेलकम करूँगा सर आपको। सर गुफ्तगू का आगाज़ से करते हैं कि ये सब की ज़रूरत हमारे यहाँ अवामी सवारी मोटरसाइकिल जी, सब लोग इस चीज़ के ख्वाह होते हैं कि मोटरसाइकिल उनको सस्ते दामों मिल जाए। आप बारह हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और आप बड़े बड़े नए नए नुकात आपने बताया जिसकी वजह से हमारे नाजरीन को आगाही मिलती है। ताहम अब यह है कि पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिलों की जो तादाद है उसके अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफा भी हो गया है और मोटरसाइकिल की कीमत भी पहले जो गरीब की रसाई से बाहर होती थी अब तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता आ गई थी। अब मौजूदा तौर पर मुझे पता नहीं, मैं आपसे मालूमात भी करता रहूँगा, इश्यूज़ भी पूछता रहूँगा, चैलेंजेस भी पूछता रहूँगा। तो थोड़ा हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा कि वो जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग मोटरसाइकिल ख़रीदने के ख्वाह हैं, तो इस वक्त जो स्टैंडर्ड 70 सीसी मोटरसाइकिल हमारे यहाँ बनती है पाकिस्तान के अंदर, यही सही बोल रहा हूँ? आप ही ने बताया था, उसकी क्या कीमत चल रही है इस वक्त? बैंड बता दीजिएगा फिर हम समझ जाएंगे। थैंक यू अली साहब। अच्छा सर, एक सबसे पहले एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो ऑटो इंडस्ट्री है जिसमें मोटरसाइकिल भी शामिल है, कार्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर्स, हैवी व्हीकल्स जी, अच्छा, उनके लिए पॉलिसी एक ही है। जबकि चाहिए ये कि इस वक्त आप मोटरसाइकिल सेक्टर को अलहदा कर दें क्योंकि ये SMEs के अंडर चल रहा है। इसके अंदर आप अगर आप कार असेंबलर्स को देखें तो 3 जो बड़े कार असेंबलर्स हैं जो मतलब ओनली 3 या बिग 3 हैं, उनकी इंडस्ट्री किसी और लेवल पर चली गई है, उनकी इन्वेस्टमेंट किसी और सतह पर है, उनकी प्रॉफिट का रेशो किसी और सतह पर है। लेकिन अगर उन्हीं की जो उनमें से एक की अगर मोटरसाइकिल में भी प्रेजेंस, 2 में मोटरसाइकिल की प्रेजेंस है जी, तो वो अलहदा एंटिटीज़ हैं, उनका उनकी कार से तो ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो पॉलिसी ऐसी बनवाई गई है कि वो कार इंडस्ट्री को लेके चलते हैं और SMEs को उसका एडवांटेज नहीं मिलता। अब आपने जो बात की कि उनमें से 2 की मोटरसाइकिल भी है, यकीनन 3 कार असेंबलर्स हैं, 3 बड़े हम जापानीज मोटरसाइकिल असेंबलर ले लेते हैं जिनमें से 2 हो गए, एटलीस्ट तीसरा यामाहा को ऐड कर लें। तो पॉलिसी ऐसी बनवाई गई है कि SMEs के फेवर में नहीं जाएगी। SMEs का इंडस्ट्री खुलेगी, 2 साल 3 साल रन करेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर एक नया यूनिट खुलेगा, 2-3 साल रन करेगा, फिर बंद हो जाएगा। ऐसा इसका प्रोग्राम बनाया गया। आप भी कौन सा खुद बना, आप भी असेंबलिंग ही करते हो? आप देखें, हम लोग पिछले 50 साल से असेंबलिंग ही कर रहे हैं। बड़ी इंडस्ट्री भी असेंबलिंग ही कर रही है। हमने कौन सी कार बना दी या हमने कौन सी मोटरसाइकिल बना दी? हमने किसी, अब अगर हमने मोटरसाइकिल बना दी तो अदर देन 70 सीसी कहाँ है? आप बताइए, जिसको आप कह रहे हैं सस्ती सवारी जो लोगों को मिलनी शुरू हो गई है, पूरी दुनिया में वो बननी बंद हो गई, हम बना रहे हैं, हम उसको असेंबल कर रहे हैं और वो सस्ती है, 40,000 रुपये की है, उसमें कोई शक नहीं। $400 की मोटरसाइकिल मुश्किल से मिलती है, पाकिस्तान में मिल रही है। लेकिन वो जो मॉडल हम बना रहे हैं वो दुनिया में बनना बंद हो गया। एक चीज़ मैं आपको ऐड करूँ, क्यों बनना बंद हो गया? एक देखें, उसकी रीज़न है 50% मोटरसाइकिल जो छोटी बाइक्स हैं, जो आप लेस देन 100 सीसी जिसको आप कहेंगे या लेस देन 1 to 5 सीसी कहेंगे, उसकी खवातीन भी चलाती हैं, लेडीज़ भी चलाती हैं। तो अब हमारी, चूंकि आपने इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट की हुई है किसी बड़ी इंडस्ट्री की, या कार इंडस्ट्री को आप लेके चलते हैं, तो आप पिछले 5 साल से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खवातीन को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रही है। इसके बाकायदा डिपार्टमेंट बना दिया है, लड़कियां वहाँ मोटरसाइकिलें चला रही हैं, लेकिन उनके लिए मॉडल ही नहीं है। जो मॉडल खवातीन के लिए चाहिए वो मॉडल हम बनाते ही नहीं। जो 70 सीसी या 1 to 5 सीसी हम बना रहे हैं, ये खवातीन के लिए नहीं है। आप उनको बिठा देते हैं इसके ऊपर। इसकी बड़ी आसान सी बात है, कुछ मतलब कल वीमेन डे था, उस मुनासबत से ये बताएं फिर वो किस देखें जो पाकिस्तान में खवातीन मोटरसाइकिल चला रही हैं, अच्छी बात है, आप उनको चलाने दें, लोगों को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, मजबूरियां हैं। लेकिन जो मॉडल हम पाकिस्तान में बना रहे हैं ये खवातीन के लिए नहीं, उनके लिए स्कूटी होती है। देखें जो आप लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके लिए क्या होता है कि हम जब लेग उठा के मोटरसाइकिल पे इजीली बैठ जाते हैं। खवातीन के लिए कट होता है आगे से स्कूटी, उनको ऐसे लेग घुमा के बैठना होता है। जी जी। तो ये बड़ी टेक्निक, बड़ी इजी सिंपल सी बात मैंने आपसे की है। वो मॉडल माशरे के हिसाब से, जी माशरे के हिसाब से। अच्छा, फिर ये कि यहाँ कुछ एतराज़ लोग कर रहे हैं खवातीन की मोटरसाइकिल चलाने पर। मैं उनको भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह हम हेलमेट पहनते हैं लड़का, तो इस तरह एक फ्रंट शील्ड भी बन सकती है खवातीन के लिए, बहुत लाइट सी, 200-300-400 रुपये उसकी कॉस्ट होगी। वो शील्ड पहन के खवातीन चला सकती हैं, हवा के प्रेशर से बेपर्दगी नहीं होगी। मैं मतलब उसकी मुखालफत नहीं कर रहा कि मोटरसाइकिल आप ना चलाएं, खवातीन को चलाने दें,
लेकिन भाई उसका मॉडल ही नहीं है पाकिस्तान में जो उनको चलाना है, जो उनके लिए मोटरसाइकिल चाहिए। इंडिया में इस वक्त खवातीन के लिए 150 डिज़ाइन की मोटरसाइकिलें हैं, 150। प्रोडक्शन कितनी है? वो तो सर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, उस 50 लाख तो एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग 20 लाख बना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम भी किसी गिनती में आ गए जी। सालाना हम 20 लाख बना रहे हैं। लेकिन ये कि वहाँ 50% मोटरसाइकिलें खवातीन ही इस्तेमाल करती हैं। 50%। चाइना में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ खवातीन बाइक चलाती हैं, लेकिन उनके मॉडल्स अवेलेबल हैं, उनके मॉडल्स अवेलेबल हैं, हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं। मैं खुद गवाह हूं, खवातीन बहुत जी चलाते हैं जी। थाईलैंड आप देख लें, जापान देख लें। और बड़ा मैं आपको वैसे बता दूं कि हम अपने माशरे से मवाजना नहीं करते तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है जी, लेकिन वहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पर्दे का, दीन का जी बहुत बड़ा लिहाज है, बहुत लिहाज है। जी जी। मलेशिया के बारे में जिक्र कर रहा हूं, वहाँ पे खवातीन चलाती जी, बिल्कुल आज़ादी से चलाती जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नज़र उठा के नहीं देखता, बिल्कुल ऐसे ही मामला है, बिल्कुल। तो अब ये सर इसके लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत है। आपको मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के लिए अलग लॉज बनाने, आपको खवातीन मोटरसाइकिल चलाएं, उनके लिए माहौल क्रिएट करना है। माहौल बन जाएगा, जब चलाने शुरू करेंगे माहौल बन जाएगा। आपने उनके लिए मॉडल्स लाने हैं, मॉडल्स लाने के लिए आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी जो आपको करने नहीं दी जा रही। पॉलिसी पर कंट्रोल है, तो मैं नहीं मंगा सकते अगर चाहें तो। वो कॉस्ट इतनी हाई हो जाएगी कि उसको बाई नहीं करेगा। देखिए ना, आप लोकल असेंबल मोटरसाइकिल जो हम 70 सीसी बना रहे हैं, जिसके कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में बन गए हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम दिन ब दिन क्वालिटी गिराते जा रहे हैं। डॉलर महंगा होने की वजह से, रुपी डिवैल्यू होने की वजह से हम उसकी क्वालिटी गिराते जा रहे हैं। ज़ाहिर अब आप देखें 124 रेप्लिका असेंबलर्स थे, जिसको आप ये रेप्लिका कहते हैं, 3 जापानीज असेंबलर्स हैं। वो 124 रेप्लिका असेंबलर्स में से 100 के करीब, जो डुप्लीकेट कहते हैं हमारी मोटरसाइकिल को, ये कहते हैं रेप्लिका है, ये कॉपी नहीं, कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी होती है। वो बहु आप लोग चाइना से ली है जी, चाइना से ली है, चाइना की टेक्नोलॉजी है, चाइना से ली है, उसको बनाया चाइना से लेकर। लेकिन जो जापानीज़ हैं वो 3 ही हैं, जो जापानीज़ ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में वो 3 काम कर रहे हैं। तो अगर आप रेप्लिका असेंबलर हमें कहते हैं, कॉपी असेंबलर कहते हैं, तो वो उनमें से 100 तो आपने बंद करवा दिए हैं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आप लेकर आ रहे हैं, मेट्रो बसें लेकर आ रहे हैं, ट्रेन लेकर आ रहे हैं। अल्लाह के वास्ते जो पाकिस्तान की SMEs इंडस्ट्री लगी हुई है, लाखों खानदानों का रोज़गार इससे लगा हुआ है, आप इसको भी थोड़ी तवज्जो दें। कोई सुन तो ले, कोई सुनने को तैयार नहीं। आपने टैक्स पॉलिसी बनाई, जिन लोगों को पता ही नहीं, आपने उनको जाकर बैठा दिया टैक्स पॉलिसी में। किसने उसमें होमवर्क किया, आपने अप्रूव कर दिया, फेल हो गई। कुछ जेन्युइन लोगों को बैठाएं, उनकी बातें सुने, कोई चीज़ों को समझने की कोशिश करें। कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, कोई मुश्किल बातें नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी आसान सी बातें हैं, छोटे छोटे से फार्मूले हैं। आपकी इंडस्ट्री चल पड़ेगी, लोगों को रोज़गार में। कितनी बेरोज़गारी हो रही है आप देखें इंडस्ट्री बंद होने से। आपने इंडस्ट्री सारी, जिसको आप रेप्लिका इंडस्ट्री कहते हैं मोटरसाइकिल, वो आपने बंद करवा दी। उसकी रीज़न एक तो ये थी, देखें 40,000 रुपये की हम मोटरसाइकिल, आप कह रहे हैं लोगों को सस्ती मोटरसाइकिल मिलनी शुरू हो गई। 40,000 की मोटरसाइकिल हम उस वक्त बेचते थे जब डॉलर 60 रुपये का था। आज डॉलर 105 पे बैठा हुआ है, तब भी हम 40,000 की बेच रहे हैं। उसकी वजह यह कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लग गई है, आपस में कंपटीशन हो गया, मॉडल एक ही है। आपकी पॉलिसी की वजह से दूसरा मॉडल नहीं आ पा रहा। आप मॉडल आने दें, अगर 100 लोग हैं, हो सकता है हर बंदा अलग अलग मॉडल बनाना शुरू कर दें। पाबंद कर सकते हैं, आप पाबंद कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंट इसको मेंटेन जो चलाता है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड या PSQs, जिसको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं लाइसेंस देने के लिए, जो आजकल बहुत ख़राब हुआ है, उनको सिर्फ लाइसेंस रिन्यू करने के पैसे चाहिए होते हैं। वो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं जी। वो हमारे पैसे देंगे तो क्वालिटी कंट्रोल है, पैसे नहीं देंगे तो क्वालिटी कंट्रोल कहाँ से होगी साहब। फैक्ट्री बंद करवा दी उन्होंने सारी, और कोई उनको, राणा साहब जो मिनिस्टर साहब हैं, उनकी मेहरबानी करें, वो देखते ही नहीं है उस डिपार्टमेंट को, कोई पूछने वाला नहीं है। डायरेक्टर जनरल वहाँ पर 5 साल से टेम्परेरी लगे हुए हैं, कोई DG परमानेंट नहीं है। PSQs है पाकिस्तान का इतना बड़ा इदारा जो कितनी बड़ी इंडस्ट्री को, पानी वालों को, फूड वालों को, कितनी बड़ी इंडस्ट्री को लाइसेंस देता है, वहाँ पर परमानेंट DG नहीं है। जो आता है खुले पैसे मांगता है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। आप इंडस्ट्री बंद करवा रहे हैं मुल्क की, मेहरबानी करें, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको समझें, और जो इंडस्ट्री लगी हुई है इसको चलने दें, इसको रन करने दें। 8 किस्म के आपने टैक्स लगाए हुए हैं इंडस्ट्री मोटरसाइकिल पार्ट्स की इंपोर्ट के ऊपर। कोई 0% पे है, कोई 5% पे है, कोई 10% पे है, कोई 15% पे, कोई 20% पे। जी जी। हम 50% पे लेकर आ रहे हैं। यानी कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जैसे वो क्वालिटी कंट्रोल वाले लाइसेंस लेने के क्वालिटी पैसे लेते हैं, ऐसी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आपके वो 0% में पार्ट्स बाहर आते रहेंगे 50% वाले। जिसकी नहीं हो पाएगी उसकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो आप यूनिफॉर्म टैक्स बना दें, 25% टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें, टैक्स ड्यूटी लें, मना नहीं कर रहे हैं हम आपको, आप टैक्स लें, 25% टैक्स लगा दें, यूनिफॉर्म कर दें हर किस्म के आइटम पर। तो लोग झूठ नहीं बोलेंगे, वो ऐसा नहीं कहेंगे मैं पेन मंगा रहा हूँ और अंदर से निकल कुछ और रहा है। वो जेन्युइन का एक किस्म की इंडस्ट्री लगा दें, ना आपको चेक करना पड़ेगा, एक किस्म की पॉलिसी ड्यूटी लगा दें, और CBU पर दूसरी ड्यूटी लगा दें। एक CBU ड्यूटी करते हैं, एक CKD ड्यूटी करते हैं, उसमें आप सारी असेंबली, सब असेंबलीज, कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट्स, पार्ट्स, आफ्टर मार्केट फॉर असेंबलिंग के लिए सब एक यूनिफॉर्म कर दें। सारी चोरियां बंद हो जाएंगी, एक जैसा रेट हो जाएगा, जेन्युइन पार्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, लोग मॉडल बनाना शुरू कर देंगे। मॉडल्स पे जो पाबंदी लगाई हुई है PSQCA की वजह से, उसको ख़त्म करें। ये PSQCA फीते से नापती है मोटरसाइकिल।
हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है कि वो फीता लेकर आते हैं, उसकी लेंथ नापते हैं, एक तराजू लेकर आते हैं, उसका वजन तोलते हैं, लाइसेंस मिल जाता है। ये तो आपकी टेक्नोलॉजी है आपके पास, ये तो आपकी लेबोरेटरी है। कांटा होता है बाकायदा, उस पे जाते हैं डिजिटल। जी वो अब डिजिटल आ गया है। वो जो आप संजीदा बातें कर रहे हैं, वाकई में क्या? अब वो डिजिटल आ गया है, वो जो आपका तराजू है वो डिजिटल आ गया। वो डिजिटल से वेट करते हैं, जिसका ड्राई वेट कितना है जी 84 kg, गुड, वो आपको लाइसेंस मिल जाता है। ये आपकी टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंट है, ये आपके लाइसेंस है, ये आपका क्वालिटी कंट्रोल है। अल्लाह के वास्ते इस मामला को समझें, कोई लोगों को जेन्युइन चीज़ें करने दें, कोई काम करने दें। सर मेरे जहन में एक सवाल है, तो सवाल ये है, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर पूरा ख़ानदान जाता है, मगर बहुत कम लोग पाकिस्तान के अंदर इस बारे में सोचते होंगे, लेकिन कम से कम हम बिज़नेस प्लस के तवज्जुह से एक ऐसी बात करें जो कि पहले न की गई। जी, यही मुल्क पाकिस्तान, हमारा मुल्क, यहाँ पर अवामी सवारी मोटरसाइकिल जी, जब फैमिली शॉपिंग के लिए निकलती है तो बेगम साहिबा, मुन्ना, छोटे और तमाम बच्चे एक मोटरसाइकिल के ऊपर सवार होते हैं। जी, इसका सलूशन मोटरसाइकिल के साथ कुछ ऐसा तरीक़ाकार बनाएं, कोई सेफ्टी प्रोसीजर हो, कोई तरीक़ाकार हो, या शायद वो पुरानी फ़िल्मों के अंदर हम जैसे देखा करते थे, या पड़ोसी मुल्क की एक फ़िल्म थी, उसके अंदर साथ में कोई एक साथी डब्बा लग जाता है जी। कोई ऐसा सिलसिला करें, क्यों ख़तरनाक सवारी बना रहे हैं मेरे मुल्क के लोगों के लिए, कितना मुश्किल हो जाता है उसमें, किस तरह से आप देखें। मैं वो बात कर रहा हूँ बिल्कुल जो आंखों देखी है, लोगों को शायद ये बिल्कुल अजीब सी बात लगे, लेकिन ये आंखों देखी बात आप और मैं दोनों देखते हैं रोज़ाना, ये हम क्या कर रहे हैं। ये चीज़ मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे लोगों की सेफ्टी का, सिक्योरिटी का मसला है, हमारे बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला है। हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये एक अवामी सवारी ही लोगों की पूरी फैमिली कार के एज ए कार इसको यूज़ करती है। गाड़ियाँ हमारी सेफ़ हैं, अगर अच्छा राइडर होगा, अल्लाह ताला उसको सेफ़ रखे सड़क पे, तो बाइक सेफ़ होती है। जिसके पास लाइसेंस नहीं भी होता उसकी बाइक भी सेफ़ होती है, और जिसके पास PSQC का सर्टिफिकेट है उसकी बाइक भी सेफ़ होती है। बाइक हमारी सेफ़ है, ये इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि हमें मॉडल्स चाहिए। सर इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ ना मैं आपसे, अब इस्तेमाल कैसे करें? 5-5 लोगों की फैमिली हैं जी, तो कोई सस्ती एक उन्होंने बनाई ऐसी, जैसे लगता है कोई इंसान अपने किसी रिश्तेदार को याद कर रहा हो, नानो जी, नाना जी जी खालू खाला, ऐसा कोई गाड़ी बनाई हिंदुस्तान ने, मैंने सुना है। जी जी। अब उन्होंने बनाई ऐसी छोटी सी गाड़ी अवामी सवारी, उसकी बिक्री बहुत ज्यादा हुई, शायद पाकिस्तान में भी MFN की वजह से लोग तवक्को कर रहे थे वो गाड़ी किस तरह चलती चलाती आ जाएगी, खैर वो नहीं आ सकी। उस तरह की कोई गाड़ी बना दें सर, अगर 4 पहिए और ऊपर डब्बा कोई कोशिश करने लगेगा तो ये जो 3 ऊपर बैठे हैं ओनली 3 वो नहीं करने देंगे। बड़ा कंट्रोल है पॉलिसी के ऊपर, कोई किसी की नहीं सुनता। 3-3 साल पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे काम होता रहता है, 6-6 मिनिस्टर उसमें इंटर होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, ढलते रहते हैं। लोग कह रहे हैं जी कि 1 लाख रुपए के अंदर ऐसी सिंपल सी गाड़ी बनाई जा सकती है जी, जो 4 पहियों के ऊपर मबनी हो और उसमें 4 लोग बैठ सके। मोटरसाइकिल की मानंद होगी, इंजन पावर बहुत कम होगा, डिक्की उसमें नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 4 लोग सेफली उस पर सफर कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। क्या ये काम हो सकता है? हुआ है हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, इसलिए बात कर रहा हूं। चाइना में पॉसिबल है, पाकिस्तान में 2-2.5 लाख रुपए की बनेगी, क्योंकि हमारा डॉलर 105 का है, इंडिया का डॉलर 60 रुपए का, 58 अच्छा, वो उसकी पैरिटी से आप बता देखना पड़ेगा। लेकिन वो लोग इस तरह पैरिटी के हिसाब से कहते हैं ना कि हमने इतने में, बिल्कुल उन्होंने क्यों देखें, जो उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, तो वो अगर पाकिस्तानी करेंसी में उसको आप नैनो को ले जाए तो 2 लाख की है, तो अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 1 लाख की है, तो वो गाड़ी बन सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन वही बात ये है कि इंडस्ट्री बंद है, इंडस्ट्री को रोक दिया गया है, पैक कर दिया गया है 3 असेंबलर्स तक। बहुत हैवी अमाउंट इन्वॉल्व है, बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो मोटी अमाउंट आने वालों को तकसीम किया जाता है, उसका हिस्सा सबको मिलता है। तो किसने वो करना है काम, किसने नहीं सुनना। अभी 3 साल से ऑटो पॉलिसी बन रही है, मुल्क की बड़ी तरीन ओहदों ने अनाउंस कर दिया कि इस दिसंबर में हम अनाउंस कर रहे हैं, दिसंबर 2013 में अनाउंस कर रहे हैं, फिर क्या जून 2014 में अनाउंस कर रहे हैं। तो आप आ रहे हैं मेरे सर, खत्म नहीं आई पॉलिसी, वो अभी तक पाइपलाइन नहीं आई है सर, वो मैंने और आपने जो प्रोग्राम किया था, मैंने जो आपने प्रोग्राम जी, जो आपने आप इसके ऊपर 3 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, पॉलिसी नहीं आई अभी तक नहीं आई। नहीं आई मतलब नहीं आई सर, कुछ नहीं, बातचीत तो हुई है उस पर, बातचीत होती है, सिर्फ बातचीत होती है। फिर वो ज़ाहिर 3 बिग हैं, 3 बिग असेंबलर्स हैं, उन्हीं की प्रोडक्शन है। फिर आप ये देखें कि 3 बिग असेंबलर्स के बाद भी तो देते हैं ना वो सर, वो टैक्स तो देंगे ना, जब उनके पास मोनोपोली होगी तो वही टैक्स देंगे ना, और कौन देगा। आप तो ला ही नहीं सकते एक गाड़ी, आप रिकंडीशन यूज गाड़ी भी लाती हैं तो एक छोटी 660 सीसी के ऊपर गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए देते हैं। एक नहीं, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे ममालिक के मैन्युफैक्चरर्स भी पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाते। पॉलिसी कंट्रोल सर, कंट्रोल। जी हाँ, देखें, हमने हर 2-3 साल के बाद नई गवर्नमेंट आनी होती है, वो आके कोई ना कोई छेड़ता है, इनको ज़रूर करते हैं, उनको पता है ना यहाँ पर मामला क्या है, बता दिया जाता है, वो उसको छेड़ते हैं थोड़ा सा। अब दे रहे हैं 2 महीने के अंदर नई पॉलिसी, सब पलट देंगे। वो हम जैसे भागे भागे जाते हैं इस्लामाबाद, मीटिंग्स होती हैं, हो गया, अल्लाह का शुक्र, तब चेंज आ रहा है,
नहीं आता, गवर्नमेंट दूसरी आ जाती है, चेंज नहीं आता। 18 साल तो मुझे हो गए सर देखते हुए, चीखते हुए, बोलते हुए, रोते हुए, कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री मुल्क में आई थी, शौकत अजीज़ एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कुछ चीज़ें छेड़ी थी। एक चीज़ें जो 25 साल से एक पॉलिसी चल रही थी, उन्होंने ड्यूटी स्ट्रक्चर को छेड़ा था। फिर कुछ गुड़लक ऐसा हुआ कि चाइना में, जिसको आप रेप्लिका कहते हैं, वो आ गया था, बन गई थी रेप्लिका। जापान इंटरनेशनल एजेंसीज को लेके पहुंचा कि हमारी कॉपी है, कुछ नहीं कर सका, चाइना ने बना दिया। चाइना के रेप्लिका ने दुनिया को बदला। ये को कारण पर वो मोटरसाइकिल आई, उस वक्त की गवर्नमेंट का इंटरेस्ट था शौकत अजीज़ के दौर में। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत अजीज़ ने उसको सपोर्ट किया। जैसे ही वो पीएम बने, वो उसकी मुखालफत में आ गए थे। वो भी बड़ी इंडस्ट्री में जाकर फीते काटते थे, उनकी बातें सुनते थे। ये बड़ी बस गुड लक होना था, पाकिस्तान में ये मोटरसाइकिल आनी थी, ये गुड लक हुआ था, लोग इंटर हो गए थे। अगर ये उस वक्त इंटर ना हो पाती, अभी तो आप जो आप 2 लाख रुपए की नैनो मांग रहे हैं, 2 लाख रुपए की 70cc बाइक बिक रही होती है यहाँ पर। जो पॉलिसी, जो प्लानिंग की गई थी, वो 2 लाख रुपए की यहाँ 70cc बाइक बिकती अगर ये चाइनीज़ ना आते। हमें गाड़ी किसने देनी है नैनो यहाँ? नहीं तो अभी आपका कैसे बिकेगी रेप्लिका जब आपकी और जापान के दरमियान फ़र्क ही कम है? नहीं, हाँ ये आपके पास सही है, वो भी चाइना चले गए, वो भी चाइना चले गए। उनकी मोटरसाइकिल 63,000 की है, वो भी चाइना चले गए, क्योंकि वो अगर वो जैपनीज़ पे जाएंगे तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो करेंसी का फ़र्क है, टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, कॉस्ट का फ़र्क है, वहाँ की लेबर महंगी है, वो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। अच्छा, अच्छी भारी मोटरसाइकिल की भी तो एक मार्केट है, हैवी बाइक्स हैं जी। 125 वाली की भी तो है, नहीं हमारे यहाँ तो हैवी 125 है सर। बड़ी भी आनी शुरू हो गई हैं, यूज़ में आ रही हैं, यूज में आ रही हैं। अब बिक कितनी रही हैं ये नहीं पता, सैकड़ों में होंगी ना। अब जी सैकड़ों में होंगी, उसका 125 की कैटेगरी में कितनी सेल बढ़ गई है, लेकिन 125cc फिलहाल, चूंकि आपने PSQC जैसा नाकिस इदारा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनाया हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उस वजह से 125cc की क्वालिटी नहीं इंप्रूव हो पा रही। 125cc की क्वालिटी सिर्फ एक कंपनी के पास है, और वो आपको पता है जो बड़ी होंडा के पास है, वो मोर देन 3 लाख 125cc साल की बेचते हैं, उनकी बनती और बिकती हैं। तो बिक रही है ना, बिक रही है उनकी 125cc। लोगों को बदल चाहिए, लोगों को एक चीज़ का बदल चाहिए, मजबूत होती है ना, थोड़ी ज़्यादा मजबूत की बात नहीं है, थोड़ा सा उसकी क्वालिटी बेहतर है। अच्छा। मैं ओपन हालांकि इस फोरम पे बोल रहा हूँ, थोड़ी सी उसकी क्वालिटी बेहतर है। लाभ वो भी चाइना से रहे सारा कुछ। अच्छा। थोड़ा सा उनको असेंबलिंग अच्छी करनी आती है, लेकिन चूंकि हमारे पास मेहरबानी की हुई है PS। तो आप कह रहे हैं सिर्फ 2-3 वेरिएशन पे खेल रहे हैं हम लोग बाइक्स की? जी बिल्कुल, 2 मॉडल्स पे, 70cc 125cc बस सीसी पे खेल जी, और कुछ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। वो 100cc भी है, फ्रेम वही 70cc, वही मैं कह रहा हूँ ना, 125cc 150 है, वही सारा कुछ 125। हम 2 मॉडल्स पे खेल रहे हैं हमारे पास। यानी फ्रेम वही, इंजन के अंदर माइनर छोटी मोटी हेड सिलेंडर के अंदर चेंजिंग होती है, पिस्टन साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इंजन भी सेम, बेसिक इंजन एक ही होता है पीछे, वो हल्का सा हेड सिलेंडर का फर्क होता है। देखिए सीसी माने क्या है एक बार, ये बेसिकली इट्स हाउ मच फ्यूल इट कैन नहीं ट्रांसलेट क्या है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे। मैं देखिए, मैं एक चीज़ पहले आपको, मैं थोड़ी मैं अपनी बात से हट जाऊंगा। हाँ नहीं आप मैं एक देखें, आप पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हैं, उसके बाद आप SMEs को ख़त्म कर रहे हैं, बेरोज़गारी फैल रही है, बड़े ग्रुप्स को आपने इजारादारी दे दी है, नई टैक्स पॉलिसी आपने बनाई, गलत लोगों को इन्वाइट किया, आपको नुकसान हुआ उसका। अभी भी टैक्स पॉलिसी में अमेंडमेंट आप करें, ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। लोग कहाँ से आ गए? टैक्स पॉलिसी का गलत लोगों से क्या ताल्लुक है सर? जिसको टैक्स का पता नहीं, आप उसको बैठ के बिठाते हैं, पॉलिसी बनवाते हैं। अगर फर्ज करें एक आदमी इंडस्ट्री चला रहा है, कोई बड़ी इंडस्ट्री का या FPCCI का मेंबर है, उसको आप बोलेंगे ये अंजुमन ताजरान के लिए पॉलिसी तैयार करो, बैठ के दुकानदार के लिए जो पान बेचता है या पंखे बेचता है या मार्केट के लिए बनता है, उसको टैक्स नेट में नहीं आ, उसको पता ही नहीं है, उसको उस कल्चर का पता ही नहीं है कि इसको किस तरह टैक्स पे लाना है। तो आप कैसे उसका होमवर्क क्या करेंगे? बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, क्योंकि आप लोग खुद तो टैक्स में रजिस्टर होंगे। जी बिल्कुल, और हमारा जो सामने जो नहीं वेंडर रजिस्टर्ड है, जो हमारा डीलर है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब आप देखिए, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के अंदर इंपोर्ट्स सेल्स टैक्स हम दे रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे हम सेल्स टैक्स दे रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं कस्टम ड्यूटी हम दे रहे हैं। जब हम इसको डीलर को सेल करते हैं, अपने डीलर के पास ले जाते हैं, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। वहाँ हमने एडिशनल सेल्स टैक्स दे के इन्वाइसिंग करनी है और हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है खाम। हालांकि गवर्नमेंट जब 17% सेल्स टैक्स है, तो आपने एडिशनल टैक्स भर के उसको आपको मार्केट करना पड़ता है। आपको इन तमाम डीलर्स को सेल्स टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। बहुत ईजी है। देखें, रेफ्रिजरेटर बन रहे हैं पाकिस्तान में, पंखे बन रहे हैं, फ्रिज बन रहे हैं, टीवी बन रहे हैं, LEDs बन रही हैं, LCDs बन रही हैं, मशीनें बन रही हैं, वॉशिंग मशीनें बन रही हैं, मोटरसाइकिलें बन रही हैं। इन तमाम डीलर्स के सबके लिए पाबंदी कर दें कि अगर आपने शॉप पे बोर्ड लगाना है कि मैं फ्रैंक ब्रांड का ऑथराइज्ड डीलर हूँ, तो उस बोर्ड के ऊपर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना लाजमी होगा। अदरवाइज आप बोर्ड ना लगाएं, आप लगा दें जी साबिर ऑटोज़ या साबिर ट्रेडिंग या अली ट्रेडिंग, आप उस नाम से शॉप लगा दें, कमीशन एजेंट लिख दें। अगर आपको ब्रांड बोर्ड लगाना है, अगर आपको ब्रांड का कंपनी का न्यू साइन लगाना है अपने बोर्ड शॉप के बाहर, जो पाकिस्तान में 5 लाख से ज़्यादा लगे हुए हैं,
और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड जो रिटेलर्स हैं वो 10,000 हैं। अगर आप 5 लाख लोगों को सिंपली आप सेल्स टैक्स में ले आएंगे, उनको बोलें अगर आपने ब्रांड का बोर्ड लगाना है, इंपोर्टेड चीज़ हो, लोकल मेड हो, लोकल असेंबल्ड हो, आपको इस पर सेल्स टैक्स नंबर लगाना पड़ेगा, लोग सेल्स टैक्स में आ जाएंगे। तो और एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और अपनी बात को जारी रखते हैं। नाज़रीन, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारी गुफ्तगू जारी है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं एम साबिर शेख साहब। ब्रेक पे जाने से पहले जनाबे वाला गुफ्तगू जारी थी। आपने कहा टैक्स जो है वो पता नहीं गलत लोगों के हाथ में दे दिया। क्या हो गया? अगर गलत लोगों के हाथ में कैसे जा सकता है टैक्स? कोई प्राइवेट पार्टी तो है नहीं। आपने कहा नहीं जी, जिन लोगों को कहा गया कि वो करें, तो फिर और किसको कहें? आप ही चैम्बर और दीगर जो है ऐवान हाय तिजारत में जाकर अपना केस प्लीड करते हैं और गवर्नमेंट के पास पहुंचने का और क्या तरीका है? ताजिर बिरादरी के लिए एक प्लेटफॉर्म है वो। आप कह रहे हैं वो एक मुवाजना नहीं कर पाते कौन सी इंडस्ट्री क्या? सर, आपको मैं चीज़ ऐड कर दूं, FPCCI का मेंबर बनने के लिए आपको A क्लास या P क्लास एसोसिएशन या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू जाना पड़ता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसका मेंबर होता है FPCCI का, या A क्लास एसोसिएशन उसकी मेंबर है, या B क्लास। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स या A क्लास एसोसिएशन या B क्लास एसोसिएशन की लाइसेंस लेने के लिए, जैसे हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का लाइसेंस PSQCA का दिया हुआ, फीते से नापते हैं और वो आपके वो डिजिटल मीटर से तोलते हैं, ऐसे ही वहाँ पर एक DTO लगा हुआ है, डायरेक्टर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। जी जी, वो DTO पावरफुल आदमी, जी बहुत पावरफुल आदमी होता है। उस DTO का फाइल का पेड भरने के लिए वो चंद लोग ही भर सकते हैं सर। वो आप किसी एक सेक्टर के लिए देखें, सरकारी फीस तो आपको देनी पड़ेगी। हाँ देखो देखें, अब आपने बांधा हुआ है। एक तरफ तो आप डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, एक तरफ हम नहीं, सरकारी फीस तो आपको देनी पड़ेगी सर। वो बड़ी हैवी है, छोटी मार्केट एसोसिएशन नहीं दे सकती, वो मिलियंस में है, उसका अमाउंट बहुत हैवी है। वो DTO के पास जाना हमारे बस में नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है वो ऊपर तक मामला, वहाँ पर भी लाइसेंस लेना, वो लाइसेंस बड़ा कीमती है। जब जेन्युइन लोग अपनी एक एसोसिएशन क्रिएट करेंगे किसी मार्केट में और उसको A क्लास करवाना चाहेंगे, तो जब आप उस डिपार्टमेंट तक पहुंचेंगे, पहुंचते फिर आपको NOC भी FPCCI से लेना है, उसका एक सर्टिफिकेट लेना होता है NOC, वो भी FPCCI, वो NOC FPCCI भी नहीं देती, वो एक क्लब है, उस क्लब को ही मिलता है, होल्ड है। मैं उस क्लब में जा सकता हूँ, लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो अब अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते, आप मर जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, आप उस सिस्टम में नहीं जा सकेंगे। आप ये देखिए कि एक चंद मखसूस लोगों के हाथ में आपने FPCCI दिया हुआ है, चंद मखसूस लोगों के हाथ में आपने DTO दिया हुआ है। जब आप एक सेक्टर की एक एसोसिएशन अलाउ करेंगे, दूसरी अलाउ, अब हमारी जो मोटरसाइकिल असेंबलर्स एसोसिएशन है, इसके 113 मेंबर हैं, 124 में से, उसमें से 7-8 कुछ जैपनीज़ के एसोसिएशन है, उसके मेंबर हैं। वो 113 मेंबर्स की एसोसिएशन DTO में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। हम वो फीस भरने को भी तैयार हैं, जो उसका जुर्माने है वो देने को भी तैयार हैं, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो सकती। उसका क्या मसला है जी? आपके डिपार्टमेंट, आपके जो फील्ड है उसकी ऑलरेडी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, एक शोबे की एक होगी, तो भाई हमें तो आप घुसने ही नहीं देते, चलने नहीं देते, तो फिर हमारे डॉक्यूमेंट को आप मानते नहीं हैं। ये पूरा गेम है, इसको बनाया गया है, मखसूस लोगों को तक पाबंद कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है, हर किसी को इसमें एंटर नहीं किया जाता। ये आपका जवाब है? जी, मेरे पास इसका जेन्युइन जवाब है। मेरे साथ बिल्कुल बहस कर लें आप बैठ के, जिस डिपार्टमेंट को पूछना है मैं उसको साबित करता हूँ। कई मिनिस्टर साहिबान को ये बात मैं समझा चुका हूँ, ज़ाहिर है वो सुनते भी हैं, लिखते भी हैं, लेकिन इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मेरी इस वक्त रिक्वेस्ट ये है, मजबूरियाँ होती हैं हर किसी की। जी आप सही कह रहे हैं, ज़ाहिर आप तो वो मजबूरियों का मामला है। मैं सिर्फ ये इस वक्त रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप खुदा के लिए पाकिस्तान की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को बचाएं। ये 70cc मोटरसाइकिल हम बना रहे हैं, ये हमने बहुत सारे असेंबलर्स बंद करवा दिए हैं, बहुत सारे वेंडर्स बंद करवा दिए हैं। देखिए, एक्टिव यूनिट तो सबके लगे हुए हैं, बंद पड़े हैं यूनिट तो किसी ने बंद, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी थी, जगह ले ली थी, उस पर मशीनें लगा दी थी, लाइसेंस के ऊपर जो आपने जो खर्चे करने पड़ते हैं वो कर दिए थे। अब वो उसको वो डेड, उसकी ना वो सेल नहीं हो सकता, ना उसकी कोई सेलिंग कॉस्ट है। अच्छा, लोगों की इन्वेस्टमेंट डेड हुई, किसी ने बंद इस सर्च में है कि कोई आज कोई खुल जाए, कोई सुन ले, कोई गवर्नमेंट में ऐसा कोई आ जाए, कोई सुन ले, तो ये यूनिट फिर चल जाएंगे और अच्छे मॉडल्स बनना शुरू हो जाएंगे। मॉडल्स डिवाइड किए जा सकते हैं। कितने एक्टिव हैं? 10, 20, 30? मैं 20 से 25 को एक्टिव कहता हूं, जिनमें से 3 जैपनीज अगर आप गिन लें, यामाहा, सुजुकी और होंडा, इन 3 को अलग कर दें, ज़ाहिर है ये अलग कैटेगरी के हैं। जिसको आप रेप्लिका कहते हैं, डुप्लीकेट इंडस्ट्री, उसमें 4-5 कुछ बेहतर कंडीशन में है, नफ़ा वो भी नहीं कर रहे हैं।
अच्छा प्रॉफिट इंडस्ट्री रन करने के लिए वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी शदीद कंपटीशन में पहले बहुत कमाया है, वो बस वो वही खर्च कर रहे हैं जो पहले बहुत कमा लिया वो वही खर्च कर रहे हैं, लेकिन खत्म हो जाएगा, इतना नहीं है वो, क्योंकि जो इंडस्ट्री को खून चाहिए होता है वो सब आपको पता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, मुनाफे से इंडस्ट्री में नई मशीनें आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, नया सब कुछ बनता है, नफा नहीं, प्रॉफिट खत्म हो गया। बड़ी पार्टियां हैं वो, नहीं सर, वो लोकल भी कह रहे हैं, नहीं सर, वो भी बैंकों में जा रहे हैं, वो भी सब बैंकों से लोन्स ले रहे हैं, तो वो जब वो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी, बैंक इन्वॉल्व हो जाएंगे, मार्कअप इन्वॉल्व हो जाएगा, उनके अखराजात बढ़ जाएंगे, वो भी खराब हो जाएंगे। आप कह रहे हैं उनकी कॉस्ट ऑफ फंड भी है? जी बिल्कुल, वो जब आप सेल्फ सस्टेन्ड, वो टाइम चला गया, जो बड़ी जिसको आप कहेंगे कि वो जो असेंबलर रेप्लिका में बड़े हो गए हैं, उनके पास भी कुछ मामलात ऐसे आ गए हैं कि उनके अखराजात, उनकी जो इनकम है वो भी डिवाइड हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर हर बिजनेस को अपने जी मतलब उससे ऐसे तो नहीं करेंगे प्रॉफिटेबल बिजनेस से निकाल के। जी, मेरा ऐसा ख्याल है। नहीं ऐसा नहीं है, वो देखें उसको, अब वो असल में इन्वेस्टमेंट इतनी इन्वॉल्व हो जाती है, जब एक जो बिजनेस 100 यूनिट कर रहे थे, अब वो अगर 10-12 तक रह जाएगा, सेल तो उनको मिल गई, वो मार्केट की सेल उनको मिल गई, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, क्योंकि वो अगर फर्ज करें वो 10,000 यूनिट एक महीने के बनाते हैं, तो वो उनको वो 3 टाइम्स पे उस पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगले 4-4 महीने बाद सिक्योरिटी पहुंचती है, तो 10,000 के लिए 30-35 हज़ार की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो बहुत अमाउंट हैवी हो जाता है। डीलर्स के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो डीलर है, जो मार्केटों में बैठा हुआ है, ट्रेडर है, उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए कंपनीज को। तो आप भी ऐसे ही देते हैं उनको? जी, वो मोटरसाइकिल उनको ऐसे देनी पड़ती है, और वो भी आगे ऐसे ही देते हैं। इवन ये हाल है कि 10,000 रुपये में साइकिल नहीं मिलती, मोटरसाइकिल मिल जाती है, वो मंथली इंस्टॉलमेंट पे करके लोग अपना काम चला लेते हैं ना, वही मैं कह रहा हूं। जी, तो ये सिलसिला है, लेकिन मैं सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करें, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को बचाएं, PSQCA के डिपार्टमेंट को ठीक करें, वहाँ नया DG लगाएं, वहाँ पर जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, QCC जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर कोई बेहतरीन किस्म का अफसर लेकर आएँ जिसको पता हो QCC क्या है, वो ऐसे लोगों को ना लाएं जिनके खरादात बहुत ज़्यादा हैं, किसी ऐसा बंदा लाकर बैठाएं वहाँ पर जिसके खर्चे कम हो, क्योंकि इस वक्त आपको पता है इंडस्ट्री का क्या हाल है, इंडस्ट्री अब हर किसी का घर नहीं चला सकती। आप खुली बातें मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, देखिए आपके साथ ये तो फायदा है नहीं, मतलब नहीं, वैसे टू बी वेरी फ्रैंक, इस मुल्क के अंदर एक अफसोसनाक बात यही है कि यहाँ पर बेज़ाब्तियाँ और बदउनवानियाँ बहुत ज़्यादा हैं जी, जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर। सर ऊपर तक हाथ होता है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग, इतने कि आप उनको डराएं, उनको समझाएं कि मैं शिकायत करूँगा, वो हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं इंडस्ट्री का कि जाओ करो, जिसको शिकायत करनी वो शिकायत जिसको करनी वो साथ मिला हुआ होता है। तो अल्लाह के वास्ते ये चीज़ें ख़त्म करें। आप कह रहे हैं हमारे मुल्क में करप्शन नहीं है, रिश्वत नहीं है, आप देखें कि करप्शन रिश्वत है या नहीं है, आप चेक करें कि मामला क्या है। इंडस्ट्री के बाद नफा नहीं सकता, जब नफा होता था लोग देते थे, अब लोगों के नफ़े ख़त्म हो गए, लोगों का प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो जैसे आपने बताया कि ये इंडस्ट्री जो है काफ़ी चैलेंजेस का सामना कर रही है, कम मैन्युफैक्चरर कम असेंबलर ऐसे हैं जो कि मार्केट में प्लेयर हैं जी, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि दूसरे मालिक के अंदर जाकर काम कर सकती हैं जी। क्या आपके ख्याल से पाकिस्तान कभी एक्सपोर्ट कर पाएगा टू व्हीलर? सर 10 साल पहले पाकिस्तान की ग्रोइंग मार्केट जी सर बिल्कुल 10 साल पहले हमने एक्सपोर्ट शुरू की थी, तो सबसे पहला अटैक हमारे ऊपर यही हुआ था, हमारी एक्सपोर्ट रोक दी गई, हमारे फंड्स नहीं मिलते थे, हमारे लिए हर्डल्स होती थी। अच्छा, हाँ, हम अफगानिस्तान गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, वापस आ जाते होंगे ना मोटरसाइकिल? नहीं, मोटरसाइकिल वापस ही आते थे क्योंकि वो हमने बड़े सस्ते एक्सपोर्ट किए थे। अभी आप देखें ना, हम अपनी लोकल मार्केट में $400 की 70cc दे रहे हैं, हमने $370 और $360 में एक्सपोर्ट की मोटरसाइकिल। अच्छा जी, वो बहुत कम रेट पे लेकर चीज़ें गए थे, हमें चलने नहीं। कब की बात है ये? 10 साल पहले हम अफगानिस्तान गए, 8 साल पहले गए अफगानिस्तान गए, साउथ अफ्रीका गए, 6 साल गए, 5 साल, या 2011 तक एक्सपोर्ट करते रहे, 12 तक करते रहे। अच्छा, अभी 3-4 सालों में एक्सपोर्ट रुकी है क्योंकि आप जाहिर आपने मुल्क में इंडस्ट्री मुश्किल इतनी कर दी, अभी भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री लग गई थी, हम शायद मॉडल्स में, आपको पता है 2006 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने US एड के जरिए एक इंक्वायरी कराई, एक रिपोर्ट बनाई, क्या वाकई पाकिस्तान में मोटरसाइकिल बन गई है। उन्होंने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाई, बड़े पैसे खर्च किए और बहुत लोगों ने उस पर टीम वर्क किया, 1 साल वो रिपोर्ट बनती रही है। वो अगर आप नेट पर मौजूद होगी वो रिपोर्ट, मेरे ख्याल कोई 400-500 पेजेस की रिपोर्ट है। वो खुद हैरान थे पाकिस्तान में मोटरसाइकिल बन गई, हम शोर मचाते थे, हमने एक्सपोर्ट किया अफगानिस्तान गाड़ी, क्योंकि हम तो असेंबलिंग कर रहे थे, चाइना से ला रहे थे, डॉलर सस्ता था, शौकत अजीज़ की मेहरबानी थी, काम करने दे रहा था, आंखें बंद की हुई थी उसने। अभी तो यहाँ हर चीज़ खोली हुई है, आंखें भी खुली हुई हैं, हर चीज़ खोला हुआ है डिपार्टमेंट्स का ना, तो काम जो मुंह नहीं खुला होना चाहिए हर चीज़ खोली हुई है, हम भर ही नहीं सकते हमारे बस पे ही नहीं है। आज भी हम इसको सही कर सकते हैं, इंडस्ट्री आपकी लग गई है,
आप इसको सही कर सकते हैं। आज भी आप मेड इन पाकिस्तान मोटरसाइकिल बना सकते हैं, इसको ले जाएंगे आगे। सर ये सब ख्वाब हैं, आप ख्वाब नहीं दिखाएं हमें। सर आप कर दें, जौहरी ताकत एक मोटरसाइकिल नहीं बना सकी सर, छोड़ दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा दिल रोता है। जी बिल्कुल, इतना इंजीनियर आपने पैदा किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या सारी दुनिया में नाम करते, एक मोटरसाइकिल नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बना के दिखाएं ना, कमर्शियली फीजिबल। सर सिर्फ पॉलिसी का इशू इस्लामाबाद। सर सवाल मैं तो कहता हूँ विजन का मसला है बहुत बड़ा। नहीं सर विजन नहीं, पॉलिसी। बच्चे घर में मोटरसाइकिल बना लें। नहीं सर नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना बात, तो सर बात ये है कि ये तो विजन का इशू है। आप विजन से लोग आए आपके पास कोई प्रपोजल लेकर आए, मुझे सच बात बताएं। ये रेप्लिका चाइना आपका ख्याल है उसने क्या रात को ख्वाब में आया था उसको? उसने दुनिया के नक्शे वक्शे देखे, एक मोटरसाइकिल लाई, रिवर्स इंजीनियरिंग की, खोला खाला, क्या है इसमें भाई? उसको थोड़े को टेढ़ा कर दिया, सीधा कर दिया। पेटेंट वाले मसले होते हैं ना बैनुल अक़वामी। उनकी गवर्नमेंट ने सुना ही नहीं, उनकी गवर्नमेंट ने सुना। आज से 15 साल पहले वो इश्यूज वहाँ उठे थे। और आज जब 15 साल पहले वो रेप्लिका थी, अगर 15 साल पहले कॉपी थी या रेप्लिका थी, आज वो चले गए, आज उस पर चले गए रिसर्च पे। उन्होंने नए मॉडल्स बना दिए, नए डिजाइन बना दिए। जापान उनसे ले रहा है, यूरोप उनसे ले रहा है। सर आपका क्या ख्याल है, क्या ये कोई बहुत बड़े इदारे ने किए होंगे? वहां पर भी यही छोटे एसएमईज थे। किसी ने देखा, किसी इंजीनियर ने भाई मैं इसको रिवर्स इंजीनियर कर दूं, उसने हर पार्ट को रेप्लिकेट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि उन्होंने नहीं सुनी, लेकिन आई एम श्योर कि अब तो वो समझ गए होंगे कि पेटेंट्स का इशू होता है। किसी का एक नुक्ता भी इधर हो जाए तो वो पेटेंट दूसरा हो जाता है। ये चीजें वहाँ हो गई हैं शुरू, और वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरर्स को ही बोला है, उन्होंने अपने असेंबलर्स को ही बोला है कि आप अलग अलग वायलेट ना करें, वायलेट ना करें, थोड़ा सा आगे पीछे कर दें। अब बना गए वो। अच्छा अब हमने भी कुछ कर लिया था, अब अल्लाह के वास्ते हमें भी करने दें। हमारी गवर्नमेंट कम से कम छोटे छोटे इन इश्यूज के भी काम करें कि आप कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि हम एटॉमिक पावर की बातें करते हैं और हम मोटरसाइकिल बना नहीं सकते। तो कब तक ये खेल चलता रहेगा? कब कौन क्यों इसको रोका नहीं जा रहा, क्यों इसको सुना नहीं जा रहा, या किसी को क्या ये मैसेज नहीं पहुंच रहा? मुझ जैसे बंदे पिछले 20 साल से चीख रहे हैं बना सकते हैं जी, बना सकते हैं अगर थोड़ी सी पॉलिसी के अंदर ईमानदारी आ जाए। मुझे ये बताएं, ये जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड वगैरह, इनके पास कोई डिजाइन है जो इन्होंने आपके सामने प्रेजेंट किया? सर वो ये इतनी जो पूरा पाकिस्तान में डॉक्टरेट घूम रहे हैं इंजीनियरिंग के, और बाबे लोग घूम रहे हैं इंजीनियरिंग के, क्या इनमें से किसी ने भी आकर एक लेक्चर दिया कभी कि मोटरसाइकिल का डिज़ाइन ये हो सकता है पाकिस्तान के मौसम के हिसाब से? पाकिस्तान की जिस तरह की आप पता है एग्रीकल्चर के अंदर मोटरसाइकिल इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के अंदर, लोग हमारे यहाँ लोग नहीं जानते। एग्रीकल्चर का माने ये नहीं है कि उससे हल चलाते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल जो है वो एग्रीकल्चरल एरियाज़ में इस्तेमाल होती है। ज़मीनों पे किसी ने जाना होता है तो कहता है आओ मोटरसाइकिल पे चलें। क्या किसी ने पाकिस्तान के अंदर ये आइडिया पेश किया कि सस्पेंशन ऐसी होनी चाहिए जो हमारी ज़मीन के हिसाब से हो? क्या हमारी मोटरसाइकिल ऐसी होनी चाहिए जो हमारे मौसम के हिसाब से हो? मोटरसाइकिल ऐसी होनी चाहिए जो हमारे ज़रूरत के हिसाब से हो? इतने इंजीनियर घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं जहाँ देखता हूँ हर बंदा लेक्चर देना शुरू कर देता है। ज़रा आपकी एसोसिएशन ज़रा 3-4 यूनिवर्सिटियों में ज़रा ये लिख कर पूछ लें कि आपके स्टूडेंट ने क्या आज तक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, उसके लिए एक मोटरसाइकिल का डिज़ाइन भेजें। मेरे लिए एक काम करना, आप घर जाके 3-4 ईमेल भेज देना बड़े बड़े इंजीनियरों को इस मुल्क के, कहना आपने कभी तवज्जो दी इस तरफ? आपका जहन पूछता होगा सवाल, ये काम आपका तो नहीं है ना, आप तो एंटरप्रेन्योर है, मैं आप पर इल्जाम लगा दूं मोटरसाइकिल आप बनाए, आप बोलेंगे सर मैं तो नहीं बनाऊंगा ना। चाइना में भी किसी एंटरप्रेन्योर ने तो खुद तो नहीं बनाई होगी ना, किसी इंजीनियर की हेल्प ली होगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब मैं आपकी बात को ऐड करता हूं, देखिए ये काम है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, ये बात है। वो एक्चुअली इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है। डिजाइन दिया उन्होंने कभी आपको? उनको पता ही नहीं है, वो तो किसी के लिए काम करते हैं, वहाँ 2-4-5 लोगों के पास पावर होती है, वो किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूट, किसी इदारे के लिए, किसी मैन्युफैक्चरर के लिए काम कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। नहीं, मुझे ये पता है इंजन एफिशिएंसी के लिए क्या कभी उन्होंने आपको कोई आइडिया भेजा? उनको पता ही नहीं है सर। एक इदारा है MVRD आर्मी के पास, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के अंदर, उनको शायद इन चीज़ों को पता है, लेकिन जाहिर है उनको अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो कहते हैं जी फौजी आ गया, मार्शल लॉ आ गया। तो वो एक इदारे को पता है इन चीज़ों का, उसको आप इन्वॉल्व ही नहीं करते, उसको आप चलने ही नहीं देते। अगर वो इदारा डायरेक्ट SMEs के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो यहाँ कुछ बन सकता है, तो कुछ बन सकता है। वो डायरेक्ट, वो भी अगर होंडा के साथ इन्वॉल्व होगा, जाके सुजुकी के साथ इन्वॉल्व होगा, यामाहा के साथ होगा, और वहाँ पर मैं बैठा हूँगा बड़े ओहदे पे, मैं बिक जाऊँगा बड़ी माजरत के साथ। अगर वहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँगा उस इदारे के अंदर, मैं भी बिक जाऊँगा, क्योंकि वो मामला ही वहाँ ऐसे किए जाते हैं, इसी फंकारी के साथ हाथ फेरा जाता है, मुझे तो कि वहाँ बिक जाता है। मेरे मासूमाना सवालों के जवाब तो देते। जी जी। इतने अरसे में क्या वहाँ से ये सजेशन आई कि जी हम आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल बड़ी बेहतरीन बन रही है, लेकिन इसकी बेहतरी के लिए या आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करने के लिए ये एक आइडिया आया हमारे पास
कभी उन्होंने आपको भेजा? नहीं सर, वहां से ये होता है कि रखना रुकावट नहीं, आपका साथ देने के लिए वो कभी नहीं सर। वहां हमारे ख्याल आपके सिर्फ लाइसेंस रोका जाता है, बढ़ाने के लिए आप ये काम कर लें। सिर्फ लाइसेंस रोका जाता है, कस्टम में आपकी इंपोर्ट्स को रोका जाता है, क्वालिटी कंट्रोल के लाइसेंस को रोका जाता है, वहां सिर्फ ये काम किए जाते हैं। ये वाली बात तो आप बहुत ये कौन सी आप बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं सर? जाहिर बात है, मुल्क का देखिए ना, हर आदमी मुहब्बे वतन होने का दावा करता है ना। मुहब्बे वतन तो आप तब होंगे जब आप मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करेंगे। अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे आप कहते रहेंगे मैं मुहब्बे वतन हूं, तो आप मुहब्बे वतन तो नहीं हो सकते, आपको मुल्क के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि हर आदमी मुहब्बे वतन होने का दावा करता है, हर इदारा मुहब्बे वतन होने का दावा करता है। आपके ख्याल से क्या किसी ने आपको आज तक, किसी ने भी, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने कहा हो कि ये आपकी मोटरसाइकिल बड़ी महंगी बन रही है, हम आपकी मदद करें थोड़ी, सर पाकिस्तान में ये थोड़ा नहीं हो असिस्ट सकता, करें, कॉस्ट सेविंग करें। डिलीशन में हमारी यूनिवर्सिटी एक नया मटेरियल लेकर आई है, हम कोई फाइबर लेकर आए हैं, पाकिस्तान में रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान में सारा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई ज़रबे अज़ब लेके चल रहा है तो हम सारे ज़रबे गज़ब ढा रहे हैं इस मुल्क के ऊपर, हम गज़ब ढा रहे हैं। हम लोग मुखलिस नहीं है मुल्क के साथ, हमें सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, हमें सिर्फ अपनी फैक्ट्रियाँ चलानी है, अपने इदारे चलाने हैं, हमें सिर्फ अपनी नौकरी करनी है। हम अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने धरती के साथ वफादार नहीं है। ये हमारा बेडलक है, हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ। हम इसका हिस्सा बन गए, सब इस निज़ाम का हिस्सा बन गए। लेकिन छोटा सा जो सवाल मैं बार बार दोहरा रहा हूँ आपसे, वो बात यह है कि सर देखिए, मोटरसाइकिल इंडिजिनसली डेवलप करनी पड़ेगी जी। सारी ज़िंदगी हम दूसरों के कंधों के ऊपर अपना बोझ डाले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहता है आप? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऑटो पॉलिसी भी बनानी है तो हमें अपनी बनानी पड़ेगी जी जी, दूसरों की लाकर खुद पर वैसे बता रहा हूँ आपको सर, आ ही नहीं पाती, वो दूसरों से आती है। वो ड्राफ्ट आता है, वो अनाउंस कर दिया जाता है, वो ड्राफ्ट आता है, अनाउंस कर दिया जाता है। अभी भी यही मामला है, 3 साल से आप बना रहे हैं, ड्राफ्ट फाइनल होता है, सिग्नेचर्स हो जाते हैं 20-20 लोगों के एग्रीड 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 हो जाता है, लेकिन वो ड्राफ्ट कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, कौन सी ईसीसी में चला जाता है, वो ड्राफ्ट वो अप्रूव ही नहीं करती। ऐसे हो सकता है ड्राफ्ट किसी को दिखाया जाता होगा, फिर वो अपने मामला सेटल हो जाते हैं। वो सारा खेल वही है, आप इतनी आसानी से आप पहुंच सकते हैं, तो जाहिर है ये मामला पाकिस्तान के क्या है। नहीं, लेकिन असल में क्या है कि अमेजमेंट में आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप तो कारोबारी शख्सियत है, खुल के बात कर रहे हैं। बात ये है कि मेरे जहन में जो सवालात उभरते हैं वो ये, जाहिर बात है मैं हर चीज़ का मरज़ इल्ज़ाम जो है वो एंटरप्रेन्योर को नहीं ठहरा सकता कि ये आप कारोबारी इसलिए आपकी गलती है जी। कुछ गलतियां जैसे आपने हाईलाइट की हुकूमत की जी, कुछ गलतियां सेमी ऑटोनोमस इदारों की जी, जो आपने हाईलाइट कर दी कि वहाँ पर भी कुछ कोताहियाँ होती हैं जिनकी वजह से आपके काम में रुकावट आती है। अवाम की तो कोई गलती नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो कहते हैं हमें मोटरसाइकिल दे दो भाई, जब महंगी देते थे तो भी खरीद लेते थे, जब सस्ती देते तो भी खरीद लेते थे, जब सिक्के दिखा दिखा के कहा करते थे कि इतने में इतने किलोमीटर तब भी खरीद लेते थे, जब 110 रुपए का पेट्रोल हो गया तब भी खरीद लेते थे। अब सस्ता हो गया, अब तो बड़ा फायदेमंद है। मैं आपको बताऊं, मोटरसाइकिल सस्ती हो गई, आधे रेट की सफारी, सीधी बात है ना। अच्छा, अल्टरनेट फ्यूल के ऊपर मोटरसाइकिल चल सकती है? वैसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लतीफा चला करता था। रिस्की है बाइक के अंदर, क्योंकि गैस का सिलेंडर साल लिए फिरना, आप बन सकती है, उसकी किट बनी थी छोटी सी, रिस्की हो जाएगी उसमें। नहीं बनी बनाई हो ना मोटरसाइकिल से, वो कोई नहीं बनाएगा, नहीं बना, रिस्क इन्वॉल्व है, बम सड़कों पे बम चलते फिरते, बिकॉज़ इट्स राइट अंडर योर सीट जी। हां, इट्स डेंजरस जी जी। वो जो हीट होती है, वेदर की कंडीशंस होती है गर्मी के अंदर, इट कैन बी डेंजरस जी जी। लेकिन इट्स नॉट प्रैक्टिकल, यू आर सेइंग इट्स नॉट प्रैक्टिकल। नहीं बनाई है, चाइना में कुछ बनी है, मेरा ख्याल है वो गवर्नमेंट ने शायद उनको अलाउ नहीं किया, बन गई थी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, चाइना के अंदर तो और भी BYD नाम और बहुत सारी बैटरी बनाने वाली कंपनियां आ चुकी हैं, आपने सुना होगा जी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह जो है, ये साउंडलेस इंजन 2 व्हीलर्स जो हैं बहुत सारे हैं, जो खवातीन भी इस्तेमाल करती हैं, सारी बात है चीन के अंदर, मर्द हजरात भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा, सी पैक के बाद बहुत से चीनी अफराद आए तो अपने साथ लगेज में शायद लेकर आ गए, छोटी सी होती है, मासूम सी सवारी, आवाज भी नहीं करती, हल्की से उसकी भी वैल्यूएशन का इशू है। वो इलेक्ट्रिकल बाइक्स बन गई हैं चाइना में, कोरिया में, दुनिया में, और सस्ती हैं उसकी वैल्यूएशन का इशू है, और उसके ऊपर 65% CBU रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है जो बाइक्स पर है। उस पर इलेक्ट्रिकल बाइक के ऊपर 10% ड्यूटी होनी चाहिए ताकि आनी शुरू हो। हाँ, ताकि हम उसकी बना भी सकेंगे, उसको लोकल भी। मैंने सुना है वो माहौलियाती आलूदगी कम करने यहाँ पर भी कब्जा ग्रुप का चक्कर है सारा, जो आने नहीं देता इसको। वही 3 इंडस्ट्री जिनका होल्ड है मुल्क के अंदर। मैं कहूँगा सिर्फ एक फैक्ट्री है जिसका होल्ड है। आप कहते हैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक इंटरप्राइज है, अगर वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, उसने इतना पैसा यहाँ बनाया है, इतना उसने बड़ी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली गई है, वो कम से कम खुदा के लिए कोई इनको बोलेंगे अब तो बस कर जाओ, अब थोड़ी मेहरबानी कर जाओ कि अब यहाँ इलेक्ट्रिकल बाइक आने दें, या इलेक्ट्रिक बाइक की ड्यूटी कम होने दें, या अदर मॉडल्स। अगर आप खवातीन को बाइक चलवाने के लिए किसी को दिखा देते, मैं खवातीन की बाइक चलवा रहा हूँ, उनको खुश कर दिया जी मेरी फैक्ट्री सपोर्ट कर रही है, मैं पैसा दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, फंड दे रहा हूँ, उसके लिए मैं टेक्निकल लोग भेज रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बाइक्स दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, क्लब खोल दिया है, लेकिन भाई वो कर तो रहे, उनके लिए मॉडल कहाँ है,
कम से कम वो मॉडल आने दो, ख़वातीन का मॉडल आने दो, एक मॉडल अलाउ करवा दो। आप इसको रूल्स को चेंज होने दें, इसको तब्दील होने दें, इसको चेंज आप जब तक आप पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप देखें ऑटो पॉलिसी बन रही है, ऑटो पॉलिसी भी कहते हैं मोटरसाइकिल की बात ना करें जी, वो हमने जो यामाहा आप ये बोले ना सीधा साधा कि स्कूटर जैसा होता है, स्कूटी होती है, स्कूटी होती है, तो उसके अंदर बैठना ख़वातीन के लिए आसान हो, उनको चलाना आसान हो। तो मर्द हज़रात भी उस पर बैठते हैं सर जी, वो मर्द भी यूज़ करें, यहाँ पर जो ज़्यादा एज के लोग हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में वो लोग लेकर आ रहे हैं, थोड़ी महंगी पड़ती है वो बाइक, ड्यूटी ज़्यादा टैक्स देकर लोग आते हैं, लेकिन वो सैकड़ों में आती है, जैसे आप कह रहे थे जैसे हैवी बाइक्स का। वो बाइक ज़्यादा चाहिए, बड़ी क्वांटिटी में चाहिए, वो 4-5 लाख इलेक्ट्रिक वाली भी, और उसमें इंजन वाली भी है। वो उसमें क्लच नहीं होता, ऑटोमेटिक होती है, विदाउट क्लच होती है। फिर वो आगे से कट होता है बैठना, उसकी स्पीड ज़रा कम है, स्कूटी है, तो वो आप उनको उसकी ड्यूटी कम कर दें, कम से कम उस मॉडल को अलाउ कर दें, तो ख़वातीन को फ़ायदा हो, जो ओल्ड एज लोग हैं उनको फ़ायदा हो। यहाँ पर हम इस पर गुफ्तगू ज़रूर करते हैं, लेकिन वक्त हमेशा की तरह आपको पता है। आपका बहुत शुक्रिया जनाब साबिर शेख साहब, आप प्रोग्राम के ऊपर तशरीफ़ लाए। गुफ्तगू नाज़रीन हमारी हुई एक मौजू के ऊपर बात, हम कोशिश करते हैं कि कर लिया करें इस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन क्या करें, कभी कभार इस तरह की रुकावटें आ जाती हैं, वक्त जैसे हमेशा कमी होती है। तो आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको ज़रूर प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।